नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने पिछली कथा में जाना कि अपनी पत्नी प्लोमा की बातें सुनने के बाद भृगु मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अग्निदेव को यह श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। उग्र शर्वा जी कहते हैं महर्षि भृगु के श्राप देने के बाद अग्निदेव कुपित होकर ये बात कहते हैं, ब्राह्मण तुमने मुझे श्राप देकर यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है। मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है। जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ न कुछ कह देता है वह तो झूठ बोलता है। वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है वह उसके पूछने पर भी यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रहता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें श्राप देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यदि तुम सब कुछ जानते हो फिर भी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके ग्रहपत्य और दक्षिण अग्नि आदि मूर्तियों में नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्र में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिषोम आदि यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। मुझमें वेदों के अनुसार विधि से जिस भविष्य की आहुति दी जाती है उसके द्वारा निश्चित ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता है तथा जल ही पितृगण है। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर हैं और पितर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक ही रूप में पूजे जाते हैं और अलग अलग भी। मुझमें जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं, इसलिए मैं देवता और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए भविष्य का वह देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर भी मैं इन सब का मुंह कैसे हो सकता हूँ। उग्र शर्वा जी कहते हैं, महर्षियों, इसके बाद अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर दिव्यों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। यहाँ ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। यज्ञोपवीत के बाद ही बालक ब्राह्मण को यज्ञ करने का अधिकार होता है, तब वह वास्तव में कर्म से भी ब्राह्मण हो जाता है। इस तरह ब्राह्मण के 2 जन्म माने जाते हैं, इसलिए उन्हें द्विज कहा जाता है। आगे की कथा सुनाते हुए उग्र शर्वा जी कहते हैं, फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओमकार, वष्टकार, सवदा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत दुखी होकर देवताओं के पास जाकर बोले, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी अपने अग्नि संबंधित कर्तव्यों से दूर हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें, इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था और जो अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से अपने आप को समेटकर अदृश्य कर लिया था, वैसा समाचार निवेदन करते हुए बोले, हे महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दिया है, किंतु वह संपूर्ण देवताओं के मुख यज्ञ भाग के अग्निभोक्ता हैं तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाली अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यहाँ समस्त लोगों के सृष्टा और संहारक तुम हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप ना हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मोहग्रस्त कैसे हो गए। तुम संसार में सदा पवित्र हो, समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। तुम्हारे उपदेश से अलग जो ज्वालाएं होंगी वही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके अलावा जो तुम्हारी कर्म याद मूर्ति है, जैसे कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर भी सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं में दग्ध होने पर भी सब शुद्ध हो जाएगा।
अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट और उत्कृष्ट तेज हो, अतः विभु अपने तेज से महर्षियों के उन शापों को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने बाग को भी ग्रहण करो। उग्र शिवाजी कहते हैं, ये सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। यूं कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देवर्षिगण प्रसन्न हो गए और वह भी चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। स्वर्गलोक में सभी देवता आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से श्राप प्राप्त हुआ था। यही अग्नि श्राप संबंधी प्राचीन इतिहास है। लोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृतांत भी यही है। इस प्रकार श्री महाभारत का आदि पर्व के अंतर्गत अग्नि शाप मोचन संबंधी 7वां अध्याय पूरा हुआ। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।